बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अब्बास टेक पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने जो है अपनी गो डैडी की डोमेन जो है वो ब्लॉगर के ऊपर कैसे कनेक्ट करनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है जी, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगर के ऊपर डोमेन जो है वो कैसे कनेक्ट की जाती है। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ये एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो हमने जो है अपनी जो गो डैडी की वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि हमने जो है गो डैडी के ज़रिए जो है डोमेन कैसे परचेज़ करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये गो डैडी के अंदर आके जो है मेरी डोमेन यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, और ये मेरा ब्लॉग है, इसके ऊपर आपने विज़िट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आने के बाद जो है यानी कि अपने डोमेन के सेक्शन में आने के बाद जो है यानी कि आपने जो है सीधा इसी पेज पे आना है, माय प्रोडक्ट पे। यानी कि मैं अगर सीधा सीधा अपने यहाँ पे अकाउंट में चला जाता हूँ, चलें मैं आपको जो है पूरी तफसील के साथ बता देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे मेरा जो है डैशबोर्ड जो है वो आता है। तो आपने यहाँ पे आके ऊपर अपने लोगों के ऊपर आके क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद माय प्रोडक्ट के ऊपर आ जाना है और माय प्रोडक्ट के ऊपर जो है क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने जो पेज खोला हुआ था ये वही पेज है। तो अब यहाँ पे आने के बाद ये हमारी डोमेन जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके जो है मैनेज के ऊपर आके हम क्लिक करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब ये हमें जो है उसी पेज के ऊपर ले आएगा जिसके ऊपर हम पहले थे। ये यानी कि ये जब तक आपकी डोमेन जो है वो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं होती तो ये इसी तरीके से आपको पेज जो है वो दिखाता रहता है। तो अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे आ जाना है डोमेन के ऊपर। मैं डोमेन के ऊपर आके यहाँ पे ये साइड मेन्यू बार है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं डोमेन के ऊपर चला जाता हूँ। अच्छा जी, अब ये डोमेन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आके जो है आपको आपकी डोमेन जो है वो दिखाई जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसे जो है डोमेन को यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास कॉपी। और उसके बाद अब हम आ जाएंगे ब्लॉगर के अंदर। ठीक है, अब ये ब्लॉगर के अंदर आने के बाद जो है आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आके सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये जो है इसका पूरा जो है सेटिंग का सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे खोल के दिखा देगा। अब यहाँ पे आके जो है हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो है ये बेसिक आ जाता है, फिर उसके बाद ये प्राइवेसी आ जाता है, फिर उसके बाद पब्लिशिंग आ जाता है। तो आपने यहाँ पे ये पब्लिशिंग के सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पे जब आपने ब्लॉग बनाया था तो आपने ये डोमेन जो है वो रखी थी। तो यहाँ पे ये डोमेन एड्रेस में जो है ये चीज़ आपको दिखाई जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे ये कस्टम डोमेन जो है ये आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे नज़र आएगी। तो हम जो है इसके ऊपर आके क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कि आप यहाँ पे अपनी कस्टम डोमेन जो है वो यहाँ पे एंटर कर दें। तो हम यहाँ पे अपनी कस्टम डोमेन जो हमने कॉपी की थी वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और शुरू में जाके जो है www डॉट जो है वो आपने लाजमी तौर पे लगा देना है। ठीक है, अब ये लगाने के बाद हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ जी, तो अब ये आपको इस तरीके से जो है ये आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमने गो डैडी के अंदर जाके जो है वो पेस्ट करनी होती हैं। तो हम आ जाते हैं जी गो डैडी के अंदर और यहाँ पे आके हम अब आ जाएंगे DNS के अंदर। हाँ जी, तो हम जो है DNS के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। अब ये यहाँ पे वो सेक्शन है जहाँ पे हमने अपना सारा काम जो है वो करना है। ठीक है जी, तो अब हम अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है अपने ब्लॉगर में वापस चले जाते हैं।
यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है सी नेम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कहीं पे दिए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये आ रहा है जी सी नेम, उसके बाद यहाँ पे नेम, www, डेस्टिनेशन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया जा रहा है। अब हमने इसके आगे जो है ये GHS ये जो है यहाँ से पकड़ना है और उसके बाद google.com यहाँ तक हमने कॉपी कर लेना है। मैं इसे जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने लाजमी तौर पे अपने दिमाग में रखनी है कि आपने किसी भी किस्म की स्पेस को कॉपी नहीं करना। यानी कि कई लोग होते हैं वो डेस्टिनेशन के आगे ये जो डॉट हैं यहाँ से ये इस तरह से कॉपी करते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्पेस भी कॉपी हो गई है। तो ये काम जो है आपने नहीं करना, आपने जी से ही इसे जो है कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया भाई, ये लें, ये मैं इस तरह से इसे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ जी GoDaddy के अंदर। अब हमने क्या करना है जी, हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और ये वो 2 सी नेम है जिसके ऊपर हमने अपना काम करना है। अब वहाँ पे जो हमने कॉपी किया था, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये पेन का बटन जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये पहले सी नेम के ऊपर, पहले सी नेम की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले सी नेम की बात मैं नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ पे आना है, ये पेन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो है ये सी नेम आपको दिया हुआ है, www आगे लिखा हुआ है। अब आगे आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, तो आपने इसे यहाँ से पकड़ के हटा देना। ठीक है, बैक स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे अब ये जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे लग चुका है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे जो है GoDaddy के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये लें जी, ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पे इसने सक्सेस का मैसेज भी दिखा दिया है। अब हमने जो है दोबारा से चले जाना है। ठीक है, अब हमने दूसरे सी नेम के ऊपर काम करना है, तो हम जाएंगे दोबारा से अपने ब्लॉगर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि बाज़ औक़ात जो है ये सेकंड सी नेम जो है लोगों को नज़र नहीं आता, यानी कि यहाँ पे ये टेबल में नहीं दिया हुआ होता। तो उसके लिए फिर आपने एक न्यू रिकॉर्ड जो है, यानी कि ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सी नेम देने के बाद फिर ये प्रोसीजर जो है आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये सी नेम नज़र नहीं आ रहा तो फिर आपने ये तरीका अपनाना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये सेकंड सी नेम जो है आ रहा है तो फिर ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अब मैं दोबारा से आ जाऊँगा अपने ब्लॉगर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आके जो है पहला सी नेम जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आगे आके एंड का लफ्ज़ जो है यहाँ पे आपको नज़र आएगा, यानी कि एक और सी नेम जो है यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद उसने यहाँ पे ये नाम जो है ये इसका दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये एक छोटा सा कोड जो है ये यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इस कोड को आपने कर लेना है कॉपी और उसके बाद आ जाना है GoDaddy के अंदर वापस। अब यहाँ पे आने के बाद हमने जो अपना जो भी यहाँ पे कॉपी किया है तो हम यहाँ पे हम इसे हटा देंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो कोड जो कि हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये मैंने कंट्रोल V किया है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये डायरेक्ट पेस्ट हो गया, वरना आप यहाँ पे इस तरह से राइट क्लिक करें, यहाँ पे ये पेस्ट दबाएं तो इस तरीके से भी यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो इसे भी हमने जो है यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा से ब्लॉगर के ऊपर वापस और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये डेस्टिनेशन जो है आगे दी हुई है। ठीक है, और डेस्टिनेशन के आगे फिर ये पूरा जो है एक कोड जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस कोड को अब आपने कॉपी करना है। और मैं फिर से कहूँगा कि आपने यहाँ पे स्पेस कॉपी नहीं करनी। ठीक है, स्पेस को बीच में नहीं रगड़ देना, ये आप रगड़ेंगे तो फिर आपकी डोमेन जो है वो सही तरीके से इसे कहते हैं कि पब्लिश नहीं होगी, ये बार बार आपको एरर दिखाता रहेगा। तो अब ये कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे दोबारा से यहाँ पे और ये यहाँ पे जो ये दिया हुआ है वैल्यू वाला सेक्शन, इसके अंदर आके हम इसे पहले पूरा सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल V कर देते हैं। तो अब ये यहाँ पे आके जो है ये भी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है।
अब इसे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे तो अब ये यहाँ पे जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये देखें ये सक्सेस हो गया। ये यहाँ पे आके ये हमारा काम जो है अब इतना जो है कंप्लीट हो गया है, यानी कि इस टेबल के अंदर जो चीज़ थी वो हमारी यहाँ पे पूरी हो गई है। लेकिन अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, एक स्टेप अभी भी बाकी है और वो ये है कि यहाँ पे आपने ये सपोर्ट पेज लिंक के ऊपर आके आपने क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमें एक न्यू पेज के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा सेक्शन है जी, रीडायरेक्ट यूआरएल विदाउट सब डोमेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये सेक्शन आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे रुक जाना है और उसके बाद जो है अब हमें जो है यहाँ पे GoDaddy के अंदर कुछ यहाँ पे जो कि मैं आपको अभी कह रहा था न्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो अब आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और अपना काम जो है शुरू करते हैं। ब्लॉगर के अंदर हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ठीक है, ये जो हम सेक्शन में आए थे यहाँ पे आने के बाद ये कुछ नंबर्स जो हैं आपको दिखाए गए हैं। ये जो है नंबर्स आपने कॉपी करने हैं। मैं यहाँ पे इसे पहले नंबर को यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, ये हो गया कॉपी। उसके बाद हम आ जाएंगे दोबारा से GoDaddy के अंदर। अब यहाँ पे आके हम ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया जी, न्यू रिकॉर्ड नीचे आ रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये टाइप के ऊपर करेंगे, ए करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके हमने ये डाल देना है @ और यहाँ पे आके वैल्यू के अंदर वो नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये एक नंबर जो है हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसी तरीके से दोबारा ये प्रोसीजर जो है हमें ये दोबारा से दोहराना पड़ेगा। हम यहाँ पे आते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद दोबारा से ए के ऊपर दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे @ हम दोबारा से डालते हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ पे वापस आएंगे। इस नंबर को यहाँ पे दोबारा से हमने यहाँ पे कॉपी करना है। आप चाहें तो Ctrl+C के ज़रिए भी कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद जो है दोबारा वैल्यू में आएंगे और दोबारा से यहाँ पे इसे जो है पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये लें जी, ये सेकंड आपकी जो कोड है, सेकंड कोड आपका नंबर वाला, ये भी यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे ये 2 ए जो हैं ये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हमने दोबारा से यही प्रोसीजर फिर से दोहराना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे खुल चुका होगा। यहाँ पे हम दोबारा से ए करते हैं, फिर @ यहाँ पे करते हैं और उसके बाद जो है दोबारा से गूगल के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद तीसरे कोड को यहाँ पे आके हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी और उसके बाद जो है यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये लें, ये आपका तीसरा भी यहाँ पे जो है सेव हो चुका है। यानी ये आपने जो है सारे अपने नंबर जो हैं वो यहाँ पे एक एक करके जो है वो यहाँ पे एंटर करने हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे जो है एक दोबारा से ए रिकॉर्ड जो है वो बनाने लगा हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे @ डालूँगा और उसके बाद दोबारा से गूगल के ऊपर आ जाऊँगा और आखिरी कोड जो है वो यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पे आके हम इसे जो है पेस्ट कर देंगे। तो ये लें जी, ये जो है हमारा यहाँ पे अब काम जो है पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे तमाम स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि काम हमारा पूरा हो चुका है। और उसके बाद अब यहाँ पे ये जो हमने डोमेन का अपनी लगाई है, हम आगे आके इसे हमने ओपन भी करना है भाई, हमने इसे लगाना भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ यहाँ पे इसे एनेबल कर देना है। ठीक है, ये बटन हमने एनेबल कर दिया। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो यहाँ पे HTTPS है, तो हम यहाँ पे इसे कर देंगे।
और उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनेबल भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि HTTPS भी जो है हमने यहाँ पे अपनी इनेबल कर दी है। तो अब ये जो है थोड़ा सा टाइम लगाएगा, हो सकता है कि 5 मिनट बाद जो है आपकी डोमेन जो है यहाँ पे कनेक्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधा घंटा लग जाए या फिर एक दिन लग जाए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है ये शो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कोई आधे घंटे बाद या फिर 24 घंटे भी बाज़ औक़ात लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है आपकी डोमेन जो है वो यहाँ पे ये अपीयर हो जाएगी, और यहाँ पे यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपने अपनी GoDaddy की डोमेन जो है वो यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर अटैच करनी है, यानी कि कनेक्ट करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारा कुछ जो है पता लग गया होगा कि GoDaddy के अंदर यानी कि GoDaddy की डोमेन जो है वो ब्लॉगर के अंदर कैसे जो है लिंक की जाती है। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो या फिर आप जो है कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।